हेलो। हेलो। देखिए, आपका अंतर्राष्ट्रीय संगठन बताया जा रहा था और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में आपका अब तक क्या बताया गया है, एक बार दोहरा दिया जाए। देखिए, अब तक जो हमने बताया है 4-5 लेक्चरों में, उसको 2-4 मिनट में दोहरा के तब आगे बढ़ते हैं। अब तक आपका बताया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन किसे कहा जाता है और उसके आवश्यक तत्व, जिसमें हमने सबसे पहले टंकिन महोदय एक हैं विद्वान, उनकी परिभाषा बताई थी और उसी परिभाषा को आपको मैंने व्याख्या की गई थी। इसके बाद आपका ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन का विधिक कार्य क्या होता है ये बताया गया था। फिर आपका अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का हम लोग विकास देख रहे थे। विकास में फिर एक बार याद रखिए, सर्वप्रथम 1648 में वेस्टफालिया कांग्रेस की मने का सम्मेलन होता है, जिसमें केवल यूरोपीय देश जुटते हैं और कुछ बिंदुओं पर सहमत होती है। फिर आपका 1899 में प्रथम हेग शांति सम्मेलन होता है, जिसमें 26 देश जुड़ते हैं और इस सम्मेलन में मुख्य ये हुआ कि आपका अस्थाई माध्यस्थम न्यायालय, ये पूछा जाता है, उत्तराखंड में आ भी चुका है। परमानेंट आपका कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, यानी कि अस्थाई विवाचन न्यायालय या अस्थाई माध्यस्थम न्यायालय का गठन किया गया। दूसरा है एक शांत सम्मेलन भी याद रखना है, 1907 में हुआ, यानी कि 1907 ईस्वी में। फिर पूछा गया है कि ये हेग शांति सम्मेलन कितने वर्षों के अंतराल पर होता था, तो भाई रट्टा मार कर जाएगा, 7 वर्ष। कितने वर्ष? 7 वर्षों के अंतराल पर। फिर आपका इसी बीच फर्स्ट वर्ल्ड वार होता है और प्रथम विश्व युद्ध के बाद आपका एक नया संगठन बनता है, राष्ट्र संघ, लीग ऑफ नेशन, और इसकी स्थापना वर्साय की संधि का परिणाम थी। इसका मुख्यालय मैं बताया था जेनेवा में था। इसमें एक सभा थी, एक परिषद थी, एक सचिवालय था, 3 अंग थे। कौन कौन? सभा, ये भी डिटेल में बताया गया, परिषद और सचिवालय। एक बार क्वेश्चन आया है कि राष्ट्र संघ सफल रहा कि असफल रहा, तो आपका ये जवाब होना चाहिए, शुरुआती दौर में सफल रहा लेकिन अंत में असफल। राष्ट्र संघ में कितने देश थे मूल रूप से? तो राष्ट्र संघ में आपका 62 देश थे, लेकिन लास्ट में आते आते कितने रह गए? 32। ये भी याद रखना है। आपका राष्ट्र संघ प्रथम विश्व युद्ध का बच्चा कहा जाता है, क्योंकि ये प्रथम विश्व युद्ध के बाद बना और इसको बनाने का मुख्य जो श्रेय जाता है अमेरिका के राष्ट्रपति विल्सन को। सभा में मैंने बताया था कि एक सभा में सभी देश होते थे। एक देश अपने 5 प्रतिनिधि भेज 3 प्रतिनिधि अधिकतम भेज सकते थे, जबकि परिषद में टोटल 16 देश थे, 5 अस्थाई और 11 अस्थाई। और आपका अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा मेंटेन रखने की प्राइमरी या प्राथमिक या शुरुआती जिम्मेदारी इस परिषद पर ही थी। और सचिवालय था जो आपका मैंने क्लर्कियल काम करता था और इसका प्रमुख महासचिव होता था। ये हमने बता रखा है, मैंने अभी शॉर्टकट में हमने बताया। अब चूंकि आगे बढ़ा जाए आपका, अब चूंकि राष्ट्र संघ का उद्देश्य ये था बनाने का कि आपका विश्व में पीस और सिक्योरिटी बनी रहे, यानी कि विश्व में शांति और आपका सुरक्षा मेंटेन रहे। राष्ट्र संघ इसको बनाए रखने में लास्ट में असफल रहा और इस असफलता का परिणाम हुआ सेकेंड वर्ल्ड वार,
यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध। जब द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था उसी दौरान ये प्रयास देशों द्वारा किया जाने लगा कि एक नई संस्था का गठन किया जाए जो राष्ट्र संघ से मजबूत हो और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को मेंटेन भी रखे। तो तमाम सम्मेलन हुए, उन सम्मेलनों को जानना है या और चूंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो संगठन विश्व स्तर पर बनाया गया वह यूएनओ था, संयुक्त राष्ट्र संघ था। अतः संयुक्त राष्ट्र संघ को द्वितीय विश्व युद्ध का शिशु या बच्चा या संतति कहा जाता है या चाइल्ड कहा जाता है। तो प्रथम विश्व युद्ध का बच्चा कौन था? राष्ट्र संघ। द्वितीय विश्व युद्ध का बच्चा कौन था? संयुक्त राष्ट्र संघ। और वर्तमान में आपका संयुक्त राष्ट्र संघ ही अस्तित्व में है और ये खासियत भी है कि 1945 में गठित हुआ और आज तक यह तृतीय विश्व युद्ध को रोकने में सफल रहा है। कम से कम आज तक तो क्या रहा है, सफल ही रहा। अब अफगानिस्तान के कारण भले तृतीय विश्व युद्ध हो जाए लेकिन दूर दूर तक दिखाई नहीं देता, क्योंकि महाशक्तियां अपना निजी स्वार्थ देख रही हैं। अब मानवाधिकार का हनन हो, बच्चे भूखे मर जाए, तो यूनिसेफ ने भी अब आपका चिंता व्यक्त करना शुरू कर दिया है। तो आगे बताया जाएगा संस्थाओं का, तब और बताया जाएगा। लेकिन हमें ये देखना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कैसे हुई, इसमें कितने देश थे, कौन कौन सम्मेलन हुआ, इनका नामकरण किसने किया, संयुक्त राष्ट्र संघ नाम कहाँ से लिया गया, इत्यादि बातों पर गौर करना है। इसके लिए तमाम सम्मेलन होंगे, लोग विश्व के देशों के प्रतिनिधि जुटेंगे, राष्ट्राध्यक्ष जुटेंगे और घोषणा करेंगे, आपस में समझौता करेंगे। तो कुल 8 सम्मेलन हुए, यानी कि यूएनओ का गठन ऐसे ही नहीं हो गया। जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था उसी दौरान यूएनओ के गठन का आपका कार्य शुरू हो गया था। अब कैसे कार्य शुरू हुआ, कैसे नहीं हुआ आपका, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मानवाधिकारों का घोर उल्लंघन हुआ और व्यक्तियों को जानवरों और पेड़ पौधों की तरह काटा गया। इस विभीषिका से बचने के लिए विश्व के देशों ने फिर एक राय व्यक्त की कि इस विभीषिका को रोका जाए और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को पुनः मेंटेन किया जाए। अतः तमाम सम्मेलन हुए और उन्हीं सम्मेलनों को पढ़ना है। जो मुख्य सम्मेलन होंगे वह याद रखना है, लेकिन मैं सब सम्मेलन बताऊंगा। कभी काल क्रम मिलाने के लिए क्वेश्चन का मॉडल देख लिया जाए। कभी काल क्रम मिलाने के लिए आ जाता है कि क्रम से कौन सही है सम्मेलन। कभी काल ये आता है कि अंतिम सम्मेलन कौन था। फिर आपका आता है कि यूएनओ की घोषणा कब हुई। फिर आपका आता है नामकरण और यूएनओ नामकरण किसने दिया और आपका कहाँ से ये जन्म लिया। तो एक एक सम्मेलनों को हमें देखना है। आपका जो पहला सम्मेलन होता है, इसको लिखवाया जाएगा भाई कल, पहले आज समझिए, आज लिखवाया नहीं जाएगा, आज केवल लेक्चर चलेगा ताकि आपका लेक्चर समाप्त हो। देखिए आपका पहला जो सम्मेलन होता है वह आपका है सेंट जेम्स की घोषणा। पहला जो आपका सम्मेलन होता है सेंट जेम्स की घोषणा। भाई चाहते हैं कि एक भी क्वेश्चन अंतर्राष्ट्रीय संगठन से गलत न हो, तो जो बारीक बातें हैं उसको जरूर याद रखना पड़ेगा। ये जो घोषणा की गई आपका 12 जून 1941 को, यानी कि 12
जून 1941 को। देखिए इस घोषणा में क्या हुआ, बस वहीं आपका देखना है। इंग्लैंड के लंदन में सेंट जेम्स महल में आपका जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान निर्वासित सरकारें थी उनके प्रतिनिधि एकत्र हुए, यानी कि लगभग 20 देशों की सरकारों को या राष्ट्राध्यक्ष जो थे वो भागकर लंदन में शरण लिए थे। और जो भागे थे अपने देश छोड़कर विश्व युद्ध के दौरान, उन्होंने एक मीटिंग की और इस मीटिंग में आपका कह सकते हैं कि ब्रिटेन भी शामिल हुआ और एक घोषणा की गई। घोषणा ये की गई कि सभी 20 देशों के निर्वासित सरकारों के प्रतिनिधि और ब्रिटेन सरकार मिली और ये घोषणा की गई कि भाई ये तो विभीषिका है, तमाम लोग ऐसे ही मार दिए जाएंगे, अतः एक उपाय किया जाए, यानी कि ताकि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को मेंटेन रखा जाए। यानी कि सबसे पहले डिजायर या इच्छा व्यक्त की गई। और किस तारीख को ये घोषणा हुई? 12 जून 1941 को। इसके बाद आपका एटलांटिक चार्टर आता है। दूसरा जो आता है एटलांटिक चार्टर, एटलांटिक चार्टर आता है। चार्टर मतलब विलेख होता है भाई, या दस्तावेज। डेट वाइज भी याद रखना है, ये 14 अगस्त 1941 को आता है, यानी कि 14 अगस्त 1941। अब आखिर एटलांटिक चार्टर में हुआ क्या, तो अच्छे से इसको भी समझना है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री आपका विंस्टन चर्चिल तथा अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट, यानी कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल और अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति रूजवेल्ट एटलांटिक महासागर में एक जहाज पर मिले। और जब ये जहाज पर ये मिले तो कुछ बातों के बारे में चर्चा किए और कुछ प्रस्ताव किया गया, और उस प्रस्ताव पर दोनों लोगों ने साइन किया। चूँकि यह सम्मेलन या यह बैठक अटलांटिक महासागर में हुई थी एक जहाज पर, अतः इसका नाम क्या दे दिया गया? एटलांटिक चार्टर। तो कौन कौन मिले थे? आपका ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल और अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट। इसमें आखिर क्या प्रस्ताव पास किया दोनों लोगों ने कि पहला तो नाजीवाद को समाप्त किया जाए। तो नाजीवादी कौन था? तो सबसे बड़ा नाजीवादी जर्मनी था, तो हिटलर था। तो ये हुआ कि इनको पहले तो नाजीवाद को क्या किया जाए? समाप्त। दूसरा संकल्प ये आया कि राज्यों को समानता का अवसर दिया जाए, इक्वलिटी का अवसर दिया जाए, यानी कि चाहे बड़ा राज्य हो या छोटा राज्य हो, उसको एक दृष्टि से देखा जाए। यानी कि जैसे कि हमारा भारतीय संविधान का अनुच्छेद है आर्टिकल 14, इक्वलिटी बिफोर लॉ, विद के समझ क्या? समता। यानी कि चाहे राजा हो या रंक हो, सबको कानून क्या करेगा? एक नज़र से देखेगा। सब विधि के समझ सब क्या है? समान। तो उसी प्रकार इक्वलिटी का नियम लागू किया जाए। इसके बाद सार्वभौमिक शांति, सामूहिक सहयोग और विजय द्वारा या युद्ध द्वारा विजय किए गए हुए राज्यों पर कब्जा से रोका जाए विश्व को। यानी कि कुल मिलाकर इस सम्मेलन में ये हुआ कि नाजीवाद को समाप्त किया जाए, विश्व में समानता की स्थापना की जाए और विश्व में सामूहिक सहयोग बढ़ाया जाए,
सार्वभौमिक शांति स्थापित की जाए। सार्वभौमिक माने यूनिवर्सल, यूनिवर्सल मतलब क्या, विश्व स्तर पर। और अंत में हुआ कि जो ये कब्जा राज्यों या देशों पर युद्ध द्वारा किया जा रहा है, इसको भी क्या किया जाए, रोका जाए। फिर तीसरा आपका प्रयास होता है जो सबसे महत्वपूर्ण है, संयुक्त राष्ट्र घोषणा 1 जनवरी 1942। यानी कि तीसरा आपका कौन सा सम्मेलन होता है, यहीं से आपका क्वेश्चन बना है। ये दोनों तो अभी नहीं बन पाए हैं। संयुक्त राष्ट्र घोषणा, संयुक्त राष्ट्र घोषणा की गई। अब ये जो किया गया 1 जनवरी 1942 को किया गया, यानी कि 1 जनवरी 1944। देखिए आपका क्वेश्चन कैसे बना है भाई। क्वेश्चन यहाँ से उठा है, बना है यूपीजे में। क्वेश्चन आपका ये बना है कि संयुक्त राष्ट्र नाम किस घोषणा से लिया गया है। तो जो ये यूएनओ नाम है, यह संयुक्त राष्ट्र घोषणा 1942 से लिया गया है। यही क्वेश्चन बना, मैं लिखवा दूंगा, अच्छे से इसको याद रखें। फिर एक बार हम बता रहे हैं, संयुक्त राष्ट्र नाम कहाँ से लिया गया, तो आपका क्या जवाब रहेगा, जो तीसरा सम्मेलन हुआ, संयुक्त राष्ट्र घोषणा की गई। कब की गई, 1 जनवरी 1942 को। यहीं से संयुक्त राष्ट्र आपका नाम रखा गया, लिया गया। यहीं आपका क्वेश्चन 3-4 और याद रखना है कोरिलेट करके। यह याद रखना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ नामकरण किसने किया, तो अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने किया। ये याद रखिए, किसने किया नामकरण, रूजवेल्ट। अब जैसे ही नामकरण पर आए, तो नामकरण पर आपका 4-5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा तैयार करना रहता है। जैसे कि नामकरण का 4-5 क्वेश्चन हम भी बता रहे हैं। पहले तो आपका ये अपकृत विधि में नामकरण देखिए, आपका पिगन होल थ्योरी या कबूतर खाने का सिद्धांत या कपोत गवाक्ष का सिद्धांत आपका किसने दिया था, सामंड ने। लेकिन क्वेश्चन ये बनाता है कि सामंड के सिद्धांत को किस विद्वान ने पिगन होल थ्योरी कहा, तो नामकरण सामंड ने नहीं किया, बल्कि नामकरण विनफील्ड ने किया। तो नामकरण किसने दिया, विनफील्ड। दूसरा क्वेश्चन आपका देखना है, आपका जूरिस्प्रूडेंस में एक उदाहरण देखा जाए, ओकजिस्ट का या लोक चेतना का या ओकजिस्ट या राष्ट्रीय भावना। लोक चेतना का सिद्धांत आपका सैवनी ने दिया। लेकिन क्वेश्चन ये बनता है कि इस सिद्धांत को लोक चेतना का नाम किसने दिया, तो सैवनी के शिष्य पुचता ने दिया। सैवनी के शिष्य पुचता ने सैवनी के सिद्धांत को ओकजिस्ट का नाम दिया। फिर आपका पूछा जाता है अंतरराष्ट्रीय विधि नामकरण किसने किया, तो जर्मी बेंथम ने किया। यानी कि अंतरराष्ट्रीय विधि को अंतरराष्ट्रीय विधि या इंटरनेशनल लॉ किसने नाम दिया, तो जर्मी बेंथम ने। तो कोरिलेट करके भी याद रखना है। देखिए इसमें क्या हुआ भाई, आपका ये जो घोषणा है काफ़ी ये भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहीं से नामकरण लिया गया है। देखिए इसमें हुआ क्या, इसमें अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल, रूस के आपका राष्ट्रपति मैक्जिम लिटनोवो तथा चीन के ही टी सी सुंग, यानी कि चारों महाशक्तियाँ आपका कौन कौन, ब्रिटेन के राष्ट्रपति, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, आपका अमेरिका के राष्ट्रपति, चीन के और रूस के, यानी कि उस समय सोवियत संघ था, रूस के चारों के जो हेड थे
वह क्या हुआ, वह एक जगह एकत्र हुए और 1 जनवरी 1942 को एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। तत्पश्चात अन्य 20 देशों ने भी इस समझौते पर हस्ताक्षर किया, यानी कि टोटल 24 देशों ने किया। और ये कहा गया यहीं से कि जो आगे संस्था बनाई जाएगी उसका नाम क्या रखा जाएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ रखा जाएगा। और इसका नामकरण रूजवेल्ट ने किया। और 1 जनवरी 1942 को जिन राज्यों ने आपका संयुक्त राष्ट्र घोषणा के पत्र पर या चार्टर पर साइन किया था, जब हम आर्टिकल 3 पढ़ाएंगे वहाँ भी अच्छे से तैयार रखना है। जो ये 24 देश यानी कि 24 राज्य आपका संयुक्त राष्ट्र घोषणा पर साइन किए थे, इनके बारे में प्रावधान आपका आर्टिकल 3 में भी पढ़ना है। 1-2 दिन में आ ही जाएगा अनुच्छेद भी। उसमें ये बताया गया है कि जो ये 1 जनवरी 1942 को घोषणा पर साइन किए थे, संयुक्त राष्ट्र घोषणा पर, और पुनः यूएनओ के चार्टर पर साइन किए थे, वे भी आपका मूल सदस्य या ओरिजिनल मेंबर यूएनओ के माने जाएंगे। तो ये सब कैसा मेंबर माने गए, ओरिजिनल। काफ़ी महत्वपूर्ण है, नामकरण याद रखिए, फिर एक बार बताया जा रहा है। आइए इसके बाद जो घोषणा होती है, यानी कि 3 घोषणाएं हम करा चुके हैं, अब चौथी आइए मास्को घोषणा। देखिए भाई आपका 8 सम्मेलन कराना है भाई लास्ट में। देखिए आपका चौथा भी चल रहा है, मास्को घोषणा। मास्को जो घोषणा होती है वह 30 अक्टूबर 1943 को होती है, 30 अक्टूबर 1943 को। देखिए इसमें क्या हुआ, जो ये 30 अक्टूबर 1943 को मास्को घोषणा होती है, इसमें आपका हुआ क्या, तो फिर चारों महाशक्तियां आ जाएंगी, ब्रिटेन, रूस, चीन और अमेरिका। इनके जो फॉरेन मिनिस्टर थे या विदेश मंत्री थे, ये चारों मास्को में मिले। और मास्को में मिले तो एक समझौते पर चारों लोगों ने साइन किया और चारों लोगों ने घोषणा की। क्या घोषणा की कि विश्व संगठन जो आगे बनेगा वह संप्रभुता तथा समानता के आधार पर स्थापित होगा, यानी कि सॉवरेंटी सबकी बनी रहेगी, और चाहे छोटा देश हो या बड़ा, सबके साथ कैसा व्यवहार किया जाएगा, समता का, और सबकी संप्रभुता का क्या रखा जाएगा, ख्याल। ये घोषणा की गई आपका कब, मास्को घोषणा। 5वां चरण आता है तेहरान घोषणा। देखिए हल्का हल्का देखना है, 5वां कौन आ गया, तेहरान घोषणा। ये जो ईरान की राजधानी तेहरान में घोषणा की गई 1 दिसंबर 1943 को, यानी कि आपका 1 दिसंबर 1943 को घोषणा की गई। अब इस घोषणा में क्या किया गया, इस घोषणा में आपका ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल, इसके बाद आपका रूजवेल्ट, स्टालिन तेहरान में एकत्र हुए और एकत्र होकर एक घोषणा पर हस्ताक्षर किए। इसमें ये कहा गया कि विश्व स्तर पर एक ऐसी संस्था की स्थापना की जाए जो शांति एवं सुरक्षा को मेंटेन रखे। यानी कि कुछ ही लोग जुटे, लेकिन फिर घोषणा की गई। फिर आपका तेहरान घोषणा के बाद जो 6वां पॉइंट आता है, डम्बरटन ओक्स सम्मेलन। डम्बरटन ओक्स सम्मेलन,
ये जो डम्बर्टन ओक्स घोषणा या सम्मेलन हुआ 7 अक्टूबर 1944 को, 7 अक्टूबर 7 अक्टूबर 1944 को। देखिए आपका ये सम्मेलन भी काफ़ी महत्वपूर्ण था। इस सम्मेलन में मुख्य बात ये हुई कि जो नई संस्था बनाई जाएगी उसका नाम संयुक्त राष्ट्र संघ ही रखा जाएगा। इस विषय पर आपका इस सम्मेलन में सहमति बन गई। यानी कि इस सम्मेलन में पहला महत्वपूर्ण पॉइंट ये हुआ कि जो संस्था नई गठित की जाएगी उस संस्था का नाम यूएनओ रखा जाएगा। इस विषय पर क्या बन गई राज्यों में सहमत। ये जो आपका सम्मेलन था ये 2 भागों में हुआ। पहले भाग में रूस, ब्रिटेन और अमेरिका ने भाग लिया और जो दूसरा पार्ट था सम्मेलन का उसमें चीन, ब्रिटेन और अमेरिका ने भाग लिया। यानी कि ये जो सम्मेलन हुआ वह 2 भाग में हुआ। आपका पहले भाग में रूस, ब्रिटेन और अमेरिका ने भाग लिया सम्मेलन में, और दूसरे भाग में आपका चीन, ब्रिटेन तथा अमेरिका में। तो महत्वपूर्ण इसमें ये है, पूछ सकता है कि किस सम्मेलन में ये सहमत बनी कि इस संस्था का नाम यूएनओ ही रखा जाए, तो डम्बर्टन ओक्स सम्मेलन। 7वां आ जाइए। आपका 7वां जो सम्मेलन होता है वह याल्टा। हल्का हल्का इसको याद रखना है भाई, 2-2 लाइन सम्मेलनों को। आइए याल्टा सम्मेलन। जो याल्टा सम्मेलन हुआ वह कब हुआ, तो इसको डेट है 11 फरवरी 1945, 11 फरवरी 1945 को हुआ। यानी कि याल्टा सम्मेलन 7वां चरण था यूएनओ के निर्माण की दिशा में, और ये सम्मेलन कब हुआ ना 11 फरवरी आपका 1945 को हुआ। तो इसमें क्या हुआ पूछ सकता है। देखिए इस सम्मेलन में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, अमेरिका के राष्ट्रपति, रूस के राष्ट्रपति भी शामिल थे। इनके विदेश मंत्री भी शामिल थे और इनके जो सैनिक अध्यक्ष थे वो भी शामिल थे। यानी कि मुख्य रूप से ब्रिटेन, अमेरिका और रूस के हेड देश के, इसके बाद इनके फॉरेन मिनिस्टर और इसके बाद इनके सेना के अध्यक्ष या आपका क्या किए, याल्टा में जुटे। और याल्टा में ये लोग जुटकर एक यूएनओ का खाका तैयार किए कि यूएनओ कैसा होना चाहिए। तो यहाँ भी क्वेश्चन आपका बन सकता है भाई। क्वेश्चन ये मॉडल बनेगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ का ड्राफ्ट या खाका या मसौदा या प्रारूप या फॉर्म कहिए किस सम्मेलन में तैयार किया गया था, तो आपका जवाब रहेगा याल्टा सम्मेलन में। तत्पश्चात आपका अंतिम सम्मेलन होगा और वह सम्मेलन अच्छे से और तैयार करना है, और वही सम्मेलन आपका ज़्यादातर पूछा जाता है। ये 7 सम्मेलन तो है, हल्का हल्का तैयार रखना है, लेकिन जो अंतिम सम्मेलन होगा आपका उसको और अच्छे से तैयार रखना है, और इसी अंतिम सम्मेलन से ही ज़्यादा क्वेश्चन बनता है। 8वां सम्मेलन देखा जाए, सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन। सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन। अब देखिए इसमें आपका क्या क्या क्वेश्चन बनता है, और यहाँ से आपका निश्चित तौर पे एक क्वेश्चन बनता है। आपका पहले डेट लिख दिया जाए, 25 अप्रैल 1945 से
25 जून 1945 तक चला। यानी कि ये जो सम्मेलन था 25 अप्रैल 1945 से आपका 25 जून 1945 तक चला। दूसरा आपको याद रखना है कि इस सम्मेलन द्वारा ही, अभी हम पहले लिख लें तब समझाएंगे, यूएनओ का गठन किया गया। तीसरा क्वेश्चन बनता है कि इस सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे, ये ज़्यादा बना है, इसको जरूर याद रखिएगा, लॉर्ड हैलीफैक्स। लॉर्ड हैलीफैक्स, ये क्वेश्चन बन चुका है भाई, कई बार बना है। फिर यूएनओ का अस्थाई मुख्यालय कहाँ बनाया गया, और अस्थाई मुख्यालय कहाँ बनाया गया, तो लेक ससेक्स में, लेक ससेक्स। फिर आपका ससेक्स। फिर आपका क्वेश्चन बनता है यूएनओ का अस्थाई मुख्यालय कहाँ बनाया गया, तो अस्थाई मुख्यालय न्यूयॉर्क में बनाया गया है, आज भी है। फिर आपका पूछा जाता है सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में आपका कितने देशों ने भाग लिया, 51 देशों ने। और ये देश कैसे सदस्य कहलाएंगे, यूएनओ के मूल सदस्य कहलाएंगे। फिर आपका साइन की बात आती है तो 50 देशों ने अलग साइन किया, और एक देश पोलैंड था, अभी हम बताते हैं आपको, पहले लिख लिया जाए, पोलैंड था, वह बाद में आपका किया। और इसी के साथ आपका एक आर्टिकल भी पढ़ना है, आपका संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर का अनुच्छेद 110। आखिर ये संगठन कब अस्तित्व में आएगा और कैसे अस्तित्व में आएगा, स्थापना कब होगी, तो स्थापना की डेट भी हम लास्ट में बताएंगे, आपका 24 अक्टूबर 1945। कैसे स्थापना हुई अभी ये बताया जा रहा है। अब इसको डिटेल में एक एक छोटी छोटी बातें देखिए भाई। आपका देखिए, आपका अब पहला क्वेश्चन ये उठा कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किस सम्मेलन द्वारा हुई, तो क्या मार्क कराएंगे, यूएनओ की स्थापना किस सम्मेलन के तहत हुई, तो सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन। दूसरा क्वेश्चन अब याद रखिए, सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन कहाँ हुआ था, अमेरिका में। फिर सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन कब से कब तक हुआ, तो डेट भी याद रखनी है, कब से कब तक हुआ, तो भाई आपका याद रखना है, आपका 25 अप्रैल 1945 से लेकर कब तक, आपका 25 जून 1945। अगला क्वेश्चन ये बन चुका है 4-5 बार, गलत न हो, कि सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी, अध्यक्ष कौन थे, तो ये भी गलत न हो, लॉर्ड हैलीफैक्स। फिर यूएनओ का अस्थाई मुख्यालय कहाँ बनाया गया, तो आपका लेक ससेक्स में। फिर यूएनओ का इस समय मुख्यालय कहाँ है, तो न्यूयॉर्क में है, तो अस्थाई मुख्यालय कहाँ बना है, न्यूयॉर्क में। तुरंत आप क्वेश्चन राष्ट्र संघ से आपको रिलेट करते रहिए। राष्ट्र संघ का गठन किस संधि का परिणाम था, जो 1919 में वर्साय की संधि हुई, बताया गया था। अब दूसरा क्वेश्चन ये बनाना है कि राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ था, जो 1920 में गठित हुआ था, जेनेवा। और संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय जेनेवा में नहीं बनाया गया, कहाँ बनाया गया, न्यूयॉर्क। अगला देखिए, आपका अस्थाई मुख्यालय। अब आ जाइए यूएनओ के बारे में, अब साइन किया जाए, यानी कि टोटल 51 देश आपका जुटे थे अमेरिका में, उनके प्रतिनिधि, और बहुत चर्चा हुई। चर्चा करने के बाद एक मसौदा पहले से ही
आपका मॉडल तैयार था उसी मॉडल पर चर्चा हुई और चर्चा के बाद आपका 50 देशों ने साइन किया 26 जून 1945 को, यानी कि 25 तक चला था। ये भी डेट याद रखना है। 26 जून 1945 को यूएनओ के चार्टर पर कितने देशों ने साइन किया था? 50। भाई सतर्क रहना, ये क्वेश्चन आ सकता है। एक देश जो भाग लिया था वह पोलैंड था, लेकिन दिक्कत ये आ गई कि पोलैंड में चुनी हुई सरकार थी नहीं। तो चुनी हुई सरकार नहीं थी तो हो क्या, तो पोलैंड जो देश था वह यूएनओ के चार्टर पर बाद में साइन किया। तो बाद में किया तो कब किया, तो ये 15 अक्टूबर 1945 को किया। यानी कि पोलैंड कब किया, तो 15 अक्टूबर कब किया, 1945। देखिए फिर एक बार भाई, ये 50 देश कब किए, तो 26 जून 1945 रट कर जाना है। और 51वां कौन किया, पोलैंड। ये कब किया, तो 15 अक्टूबर 1945 को। यहाँ से फिर एक बार देखिए क्वेश्चन आ सकता है कि 26 जून 1945 को कुल कितने देशों ने इस चार्ट यूएनओ के दस्तावेज या अभिलेख या संधि कहिए या चार्टर कहिए हस्ताक्षर किया। तो अगर 26 जून आए तो 51 न मार दीजिएगा, कितना, 50। अब आता है कि मूल सदस्य संख्या कितनी थी, 51। तो आपका ये पूछ सकता है कि कौन सा वह देश था जो सबसे अंत में हस्ताक्षर किया चार्टर पर। तो कौन देश मार कर आएंगे, पोलैंड। फिर पूछेगा कि पोलैंड कब साइन किया, तो वह डेट याद करना पड़ेगा अगर चाहते हैं कि एक भी क्वेश्चन बाहर न जाए। तो कब किया पोलैंड साइन, तो 15 अक्टूबर 1945। अब आप देखिए एक नियम, ये जो फिर एक बार बता दिया जाए भाई, जो ये 50 देश साइन किए और एक देश ये साइन किया, टोटल कितने हो गए देश, 51। ये जो 51 देश हैं ये आपका ओरिजिनल मेंबर या आपका मूल सदस्य माने गए हैं। तो यूएनओ की मूल सदस्य संख्या कितनी थी, तो आप क्या मार कर आएंगे, 51। अब तुरंत कोरिलेट करना है और कोरिलेट आपका करना है प्रारंभिक से। देखिए भाई आपका, रुकिए मिटा दिया भाई, दिख नहीं रहा है कैमरे में। पहले कोरिलेट करिए तब आपका गठन करा जाए भाई, क्योंकि अभी गठन नहीं हुआ, अभी तो सम्मेलन होकर केवल क्या कराया गया, साइन। देखिए 2-3 बातें यहाँ एक्स्ट्रा भी आपको जाननी पड़ेंगी। पहले कोरिलेट कर लीजिए। जब प्रथम हेग शांति सम्मेलन आपका 1899 में हुआ था तो उसमें कितने देशों ने भाग लिया था, 26। याद रखिए। अब जब द्वितीय हेग शांति सम्मेलन 1907 में हुआ तो उसमें कितने देशों ने भाग लिया था, 44। एक जगह एकत्र कर लेना चाहिए। और जब राष्ट्र संघ यानी कि लीग ऑफ नेशंस बना आपका 1920 में, राष्ट्र संघ बना तो उस पर कितने देशों ने साइन किया था, 62। और जब 1945 में, अभी डेट हम बताएंगे, 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ में मने का निर्माण हुआ तो टोटल कितने देशों ने साइन किया इस चार्टर पर, 51। चारों एक साथ पढ़ना है, ये भूले ना। और चारों एक साथ अगर याद रहेंगे, याद रहेगा तो कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए आपका गलत नहीं होगा। अब आगे नियम देखिए आपका क्या होता है। देखिए यूएनओ की स्थापना एक बहुपक्षीय संधि द्वारा की गई। यानी कि बहुपक्षीय संधि मतलब कि बहुत से देश एकत्र होकर एक ट्रीटी या संधि पर क्या किए थे, हस्ताक्षर।
तत्पश्चात अब आपका राष्ट्र संघ पहले समझिए। राष्ट्र संघ का जब गठन हुआ तो ये प्रावधान किया गया कि राष्ट्र संघ पर जो 62 देशों ने साइन किया है, जब तक कि वहाँ की विधायिका या लेजिस्लेचर इस संधि को मान्यता न दे दे, अनुमोदन न कर दे, तब तक आपका वह देश मेंबर नहीं बनेगा। और मैं बताया भी था कि अमेरिका की सीनेट ने राष्ट्र संघ की संधि को कभी मान्यता ही नहीं दी, अनुमोदन ही नहीं दिया। अतः लीग ऑफ नेशंस जो 1920 में बना था, उसका मेंबर संधि का पक्षकार होते हुए भी अमेरिका कभी सदस्य नहीं बन पाया। क्यों? क्योंकि वहाँ की सीनेट ने आपका संधि को पास ही नहीं किया। अतः जब यूएनओ का गठन हुआ तो एक नियम बनाया गया और उसी नियम को आपको समझना है। देखिए, आपका ये नियम जो समाहित है वह आर्टिकल 110 में है, यानी कि 110। तुरंत कौन सा अनुच्छेद देखना है? 110। देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर का अनुच्छेद 1110 देखा जाए भाई। ये बताता है कि चूंकि 51 देशों ने साइन किया था और जब तक कि 51 देशों की 2/3 विधायिका इस संधि का अनुमोदन न कर दे, तब तक यूएनओ अस्तित्व में नहीं आएगा, इसका गठन नहीं होगा। और एक बाध्यकारी बात इसमें ये रखी गई कि जो ये 2/3 देश हैं, इसमें जो वर्तमान में 5 अस्थाई सदस्य हैं, उनके लेजिस्लेचर द्वारा भी अनुमोदन किया जाना क्या है? आवश्यक। फिर एक बार देखिए इसको, क्योंकि थोड़ा कठिन जरूर है, लेकिन आपका फिर एक बार समझने का प्रयास करिए, तब यूएनओ की स्थापना कराई जाए। अभी स्थापना हुई नहीं, अभी तो केवल क्या हमने कराया? संधि। और उस संधि के देशों के विधायिका द्वारा क्या करना पड़ेगा? पास होके करना पड़ेगा। फिर एक बार इसको देखिए दोबारा। यूएनओ के चार्टर 110 में ये प्रावधान किया गया कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना या गठन तब होगा जब जो मूल सदस्य हैं, यानी कि 51 राज्य हैं, जब उन 51 राज्यों में से 2/3 राज्यों की संसद या पार्लियामेंट इस संधि का अनुमोदन करके और अनुमोदन पत्र यूएनओ के न्यूयॉर्क स्थित कार्यालय में भेज देगी। और जिस तारीख को 2/3 का कोटा पूरा हो जाएगा, और 2/3 में एक और याद रखिएगा, अभी हम बताएंगे, जो सुरक्षा परिषद के 5 अस्थाई सदस्य हैं, उनकी विधायिका का भी अनुसमर्थन क्या है? आवश्यक। तो जैसे ही 2/3 का कोटा पूरा होगा, उसी तारीख को यूएनओ का क्या हो जाएगा? गठन। तो आपका 2/3 निकाला जाए, चलता रहा मामला, चलता रहा, आपका पास किया जाता रहा, और एक डेट आ जाइए 24 अक्टूबर 1945। ये जरूर याद रखिएगा। 24 अक्टूबर 1945 को कुल 34 देशों ने, याद रखिएगा कितने देशों ने? 34 देशों की संसद ने इस संधि का अनुमोदन करके, और जो अनुमोदन का लेटर था वह यूएनओ के कार्यालय में भेजा, जिसमें कि 5 अस्थाई सदस्यों की संसद भी शामिल थी। और ये कोटा किस तारीख को पूरा हो गया? और जिस तारीख को वहाँ पहुँचेगा लेटर और कोटा पूरा हो जाएगा, उसी तारीख को किसका निर्माण हो जाएगा? यूएनओ। तो यह कोटा किस तारीख को पूरा हो गया? तो 24
अक्टूबर 1945। अतः अगर कोई पूछे कि यूएनओ की स्थापना की तारीख बताइए या यूएनओ की स्थापना किस तारीख को हुई, तो आपका जवाब रहेगा 24 अक्टूबर 1945। स्थापना तुरंत सुप्रीम कोर्ट का भी याद कर लीजिएगा। उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस तारीख को हुई? हाँ, 26 जनवरी न मार दीजिएगा, 28 जनवरी 1950 उत्तराखंड ही बनाया है जे में। ये 26 जनवरी नहीं, संविधान लागू होने के बाद हुई 28 जनवरी 1950। तो स्थापना के बारे में जरूर याद रखिए, क्योंकि समय भी भाई अब आपका हो रहा है, 1 घंटा हो गया लेक्चर देते देते। अगर किसी को भाई समस्या हो तो बताइए, इसको फिर बताया जाए, नहीं तो क्लास को भाई आपका एविडेंस की भी क्लास है अगली। अगर किसी को समझने में समस्या आई हो अंतिम सम्मेलन तो बताइए, 1-2 मिनट फिर दोहरा दिया जाए, और नहीं तो भाई क्लास को रोका जाए। किसी को भी कोई रोक टोक नहीं है भाई क्वेश्चन पूछने पर। फिर बता दिया भाई, क्लास में क्वेश्चन पूछने पर रोक टोक नहीं है। अब यह है कि उल जलूल क्वेश्चन पूछ के समय बर्बाद न किया जाए, वो अलग बात है। हाँ, न समझ में आए तो आप फ़ोन से पूछ लीजिए, बाहर पूछ लीजिए, क्लास में भी आपको पूछने की आज़ादी है। लेकिन आज़ादी का मतलब ये नहीं हुआ कि उसका मिसयूज भी किया जाए, क्योंकि आज़ादी का मिसयूज ज़्यादा लोग करते हैं और आपका कम लोग ही उसका फ़ायदा उठा पाते हैं। जैसे कि एक लाइन और, देश में बोलने की आज़ादी है, आर्टिकल 19(1)(a) में, तो लोग देश के विरुद्ध ही बोल देते हैं कि भारत का हम टुकड़ा कर देंगे, तो यहाँ बम विस्फोट कर देंगे, इनको मार देंगे। तो आज़ादी है लेकिन उसकी क्या है, सीमा है। तो भाई अभी 10 मिनट बाद आपका एविडेंस का क्लास चलेगा।